राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। इसी सिलसिले में देवली भाजपा के केंद्रीय प्रवास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रवासी व गंगोत्री उत्तराखंड विधायक सुरेश सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा देवली उनियारा विधानसभा में मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ लेवल पर बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं की राय टटोली जा रही है। इसी क्रम में आज देवली के एक निजी रिसोर्ट पर मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि पार्टी का टिकट किसी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को मिले, सब मिलकर भाजपा की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। आगामी चुनाव में भाजपा व संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। इसी दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने सभी नेताओं का हाथ पकड़कर मीडिया के समक्ष एकजुटता का संदेश भी दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देखो सब कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शंकर ठाड़ा जी, हमारे जो पूर्व में विधायक रहे हमारे श्री राजेंद्र गुज्जर जी, हमारे यहाँ पर जो केसी मीणा जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष, और हमारे यहाँ पर उसके प्रभारी श्री लक्ष्मी कांत जी, हमारे यहाँ पर पूर्व चेयरमैन शीला जी, हमारे प्रधान शीला जी, हमारे यहाँ पर पूर्व चेयरमैन रेखा जैन जी, हमारे निधि चंद जी, और हमारे यहाँ पर IAS अधिकारी रिटायर शिवजी परिहार जी, केसी मीणा जी, हमारे देवेंद्र जी, बनवारी जी, और हमारे राजेंद्र जी, सावरिया जी, हमारे यहाँ पर सभी मंचासीन जो हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्ष है, हमारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ से इसको थोड़ा ले लो। आज लगातार 7वां-8वां दिन हमें आपकी देवली उनियारा सीट पर लगातार जगह जगह हर मंडल पर, हर बूथ पर, शक्ति केंद्रों पर, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जितने भी हमारे पार्टी से प्रत्याशी के रूप में अपने को जो है अपने मतलब एक तैयारी के साथ कि मैं भी प्रत्याशी हो सकता हूँ, सबकी भावना होती है। सबके साथ बैठकर लगातार जो हमारे यहाँ पर 7 मंडल हैं और 44 शक्ति केंद्र हैं और 298 बूथ हैं, और जो हमारे मोर्चे के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकर लगातार उनके साथ संपर्क करते हुए पार्टी की जो हमारी बूथ लेवल की जो इकाई है वो कैसे मजबूत हो, और जो आज तमाम राजस्थान की जो जिसको कहता हूँ कि जिससे लोगों के अंदर भय, भ्रष्टाचार का वातावरण, दुराचार का वातावरण, महिलाओं के साथ बलात्कार, तमाम जो पूरी मैं तो देवरी उनियारा की बात तो करूँगा ही, लेकिन पूरे राजस्थान की बात करूँगा कि वास्तव में इस समय राजस्थान की जनता अपने को बहुत ठगी हुई है, और जो गहलोत की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, जो उसने कृषि ऋण लोगों को कहा कि माफ करेंगे, तो इस तरह से लोगों को बहकाना, फुसकाना, इस तरह से लोगों में इस तरह की बात करना, और जो हमारी केंद्र सरकार की ओर से लाखों और करोड़ों की जो योजना वो आज भी धरातल पे उतरती हुई नहीं दिखती है। हमारे चाहे जो जल मिशन का काम है कि घर घर नल जल की बात हम करें, हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, तो तमाम ऐसे हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति है कि आज जो है जो हमारे तमाम जो तहसीलों में तहसीलदार नहीं है, जो हमारे तमाम इंटर कॉलेज है वहाँ पे शिक्षक नहीं है, तो बहुत बड़ी स्थिति मतलब इस समय राजस्थान के अंदर है। राजस्थान की जनता इस समय त्रस्त है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता का जो माहौल है, जो जगह जगह जो देखने को मिलता है, वो भाजपा के पक्ष में, और इस समय राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जितने भी हमारे सभी जिन्होंने ये सोचा कि भाई मैं प्रत्याशी में प्रत्याशी, हम सब मिलकर कमल के लिए, फूल के लिए एक है, और हम सब मिलकर जिसको भी पार्टी टिकट देगी एक साथ मिलकर इस समय भाजपा का जो है परचम लहराएंगे। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कह रहा हूँ कि 24 में हमारी लोकसभा के चुनाव हैं, जो हमारे देश के अंदर मजबूती के साथ जो आज विश्व के
शक्ति के रूप में हमारा देश उभर रहा है, उसको मजबूत करने के लिए जो 24 में से 18 घंटे जिनकी चिंता है देश के लिए, उनको मजबूत करने के लिए राजस्थान की आम जनता इस समय भाजपा के पक्ष में वोट करेगी। देवली उनियारा विधानसभा चुनाव को लेकर आज आपने पिछले 7 दिनों से प्रवास किया मंडल में, कार्यकर्ता नेताओं से टिकट को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, टिकट तो हाईकमान ने देना है और आपको पता है जितने भी हमारे चाहे शक्ति केंद्र का अध्यक्ष हो, चाहे हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल के अध्यक्ष हो, हमारे सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो एक सिस्टम है कि पदाधिकारियों से, तमाम सर्वे से जो जनता से आवाज आएगी उसको टिकट दिया जाएगा और जिसको टिकट दिया जाएगा उसके लिए सब काम करेंगे। करीब 1 दर्जन लोग इस चुनावी दौड़ में है, आपको इसके बारे में मालूम भी पड़ा होगा। टिकट मिलना निश्चित तौर पे एक व्यक्ति को है, शेष असंतुष्ट होंगे निश्चित तौर पे, ये भी स्वाभाविक है, हर चुनाव में आता है। क्या रहेगी पार्टी की विचारधारा, किस तरह से इसको आप फाइट करेंगे, फेस करेंगे? इसी चीज के लिए 7-8 दिन से लगातार मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर हम लोगों ने सबके साथ जो हमारे तमाम जितने भी लोग हैं, इसी बात को हम सब ने तय किया, जो हमारे जितने प्रत्याशी हैं कि जिसको भी कमल का निशान मिलेगा उसके साथ हम एक मिलकर काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, लगातार हम इसी बात का चिंतन मंथन कर रहे हैं, तमाम मंडलों में हमने बैठक की है, तमाम हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता है उन सब ने यही कहा कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए हम एकजुटता से काम करेंगे। हम किसी भी धड़ेबाजी में, और आज हमारे सभी प्रत्याशी के रूप में जो भी अपने को प्रत्याशी के रूप में, हमारे तमाम लोग जो है जो अपने प्रत्याशी के रूप में सब एक है और कोई कहीं हमारी प्रत्याशी को लेकर चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? देखो, ये हाईकमान का सूचना है और जो हमारी पार्टी की जो प्रॉपर्टी है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके, संयोजक से लेके, वहाँ के वरिष्ठ लोगों से लेके और तमाम प्रकार की जो सर्वे होती है, उस सर्वे में, क्योंकि जो अंतिम छोर का हमारी पार्टी के अंदर जो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी ये पता नहीं है कि मुझे टिकट मिल जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, मैं तो गंगोत्री विधानसभा उत्तराखंड से हूँ, बहुत से छोर से हूँ, तो हमारी पार्टी का हमें खुद पता नहीं था, पार्टी ने हमें टिकट दे दिया, हम जीत के। तो हमारे लिए कमल का निशान सबके लिए, जो कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो। सर, अब की बार स्थानीयवाद की जो बात है वो काफी उठाई जा रही है, हालांकि पहले से भी उठाई जा रही थी। कार्यकर्ता चाहता है कि टिकट जो मिले वो लोकल कैंडिडेट को मिले, उस क्षेत्र का ही होना चाहिए। आप ये बात सत्यता कह रहे हैं, ये मैं इस बात को मैं भी अपनी तरफ से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व उसको पहुंचाऊंगा। ये बात जगह जगह उठ के आई कि जो स्थानीय नेता हो उसको टिकट मिलना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पे वो स्थानीय लोगों के साथ मिल बैठकर बात कर सके, लोगों की समस्या को सुन सके। हम तो सुन रहे हैं कि जो 4-5 साल का जो पूर्व में जो वर्तमान जो अभी विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो कई क्षेत्रों में दिखे नहीं और जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। तो पूरा माहौल इस समय हमारे भाजपा के पक्ष में, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इस चीज पे भी बाकायदा चिंतन मंथन करेगी और जो पार्टी में छंट के आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। प्रदेश में क्या नेतृत्व रहेगा? क्या किसी एक सिंगल चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी या शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और ये सब हाईकमान का फैसला है। जिसको भी सारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, सब चुनाव एक साथ लड़ाएंगे, लड़ के आएंगे, एक साथ मिलकर ताकत बनाएंगे। अब तक जिसको भी पार्टी उचित सोचेगी वो जो है उस चेहरे के रूप में। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जो चुनाव लड़ा है चेहरे को लेकर ही लड़ा है। अगर एक तरफ कांग्रेस का देखते हैं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का चेहरा दिखाई देता है, तो उनके सामने बीजेपी का क्या चेहरे रह सकते हैं? संभाग वाइज चेहरे रहेंगे या कोई? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता वो भी नेता है। तो ये चिंता हमारे यहाँ सब बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, जिस पे भी पार्टी सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और जिसको सब नेता हैं तो नेताओं में से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो दायित्व दिए जाने वाली बात। स्थानीय विधानसभा से कितने नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है? चूंकि आप 7 दिन के प्रवास पर रहे तो कहीं न कहीं ये बात सामने भी आई होगी। कितने लोगों ने इस तरह का, जैसे कांग्रेस पार्टी से करीब 26 लोगों ने आवेदन किया है, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन आपकी पार्टी में कितने लोगों की इच्छा है? देखो, हमारी पार्टी में हर
किसी कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मुझे विधायक का टिकट मिला है, जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ सोच रहा हो यार मुझे मिल जाता मैं भी लड़ लेता। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ता लेवल की पार्टी है। कितने लोगों ने इच्छा जाहिर की है मेरे से? इच्छा जाहिर का मतलब जो आपसे व्यक्तिगत तौर पर आवेदन लिए, हमारे यहाँ आवेदन नहीं लिए, आवेदन नहीं हुए, लेकिन आवेदन नहीं लिए गए हैं। हमारे यहाँ आवेदन लिए थे। देखो हमारे यहाँ कम से कम 10-12 लोगों ने अपनी जिज्ञासा की है और सब लोग एक साथ है, सब लोग एक साथ है। सबका कहना है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसके लिए हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, मंडल का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, हम सब ये जो आगे की लाइन है ये आप सब जिताने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। पिछला चुनाव 28,000 मतों से आ रहे थे बीजेपी, उनको कैसे कवर करोगे? देखो कहीं पे क्या होता है, कहीं पे हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ी देर मानते हैं इस बात को। क्या होता कि थोड़ा जैसे कोई पद पे होता है तो कई कमियां हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो जाती है, इसीलिए सबके साथ बैठ रहे हैं कि भाई कल के दिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी न हो। जो गलतियां अगर थोड़ी बहुत जो पीछे हो गई, जिन्होंने टांग खींचने वाली बात की होगी, सबको समझाया जा रहा है, सबको बात तो है। अभी से इस बात को हर बूथ पर, हर उस क्षेत्र में कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम सब लोग एक हैं। इस बार हो सकती है जैसे इस समय जो वर्तमान कांग्रेस का प्रत्याशी वो 5 सालों से गया नहीं, जगह जगह विरोध हो रहा है। ये तो अब वो तो जो प्रत्याशी जिसको टिकट देगी वो जो जनता के बीच खड़ा उतरेगा उसको तो अपना हिसाब देना है जनता के बीच, क्योंकि चेहरा तो फिर प्रत्याशी हो जाएगा जब बाद में। तो कमल के जो लोग हैं उनका काम है जिताने का। हम सब मिलकर इस समय सबकी धारणा है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और देवली उनियारा सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाओगे? देखो अलग अलग मुद्दे हैं। स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं वो हमारे चाहे पानी की समस्या हो, हमारे जो मैं देवली उनियारा की बात करूं, अब आप लगा लो परिसीमन की बात कर रहे हैं। क्या देवली जिला नहीं बन सकता था जो बिल्कुल सेंटर में था? लेकिन राजस्थान की जो गहलोत की सरकार है किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रही है, किस तरह से रेवड़ी की तरह जिले बांट रही है। एक जिले में कितना खर्चा होता है, जरा कांग्रेस के नेताओं से पूछा कितना खर्चा होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं। ये जिला बन गया, ये जिला बन गया, और जो जिले बने हुए हैं, जो तहसील बनी हुई है वहाँ तहसीलदार नहीं है, वहाँ पटवारी नहीं है, जो स्कूल खोले वहाँ टीचर नहीं है। तो ऐसी स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान के अंदर जो पूरे प्रदेश के अंदर जो आज मुद्दा चल रहा है, जो तमाम बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो हमारे तमाम भ्रष्टाचार खुलेआम जो है सचिवालय के अंदर जो है जो आज लोगों के अखबारों में तक तिजोरों में रुपए मिल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो तमाम इस तरह के मामले हैं जिससे जो है राजस्थान की जो है लोग जो भय का वातावरण बना है। तो राजस्थान के लोग तंग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय राजस्थान की जनता कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकेगी। भाजपा की सरकार ने पहले टोल मुक्त किया था, कांग्रेस ने झूठे वादे किए, किसानों के कर्जे माफ, बेरोजगारी भत्ते वो नहीं दिए। इन मुद्दों को भी भाजपा उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। जो किसानों में ये कहा था जब चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो उस समय उन्होंने ये कहा कि हम जो है 10 दिन के अंदर जो है किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हमारे जो तमाम बेरोजगार हैं उनको जो है भत्ता देंगे। लेकिन ये सब कोई भी काम नहीं हुआ। खाली उस समय वोट का टाइम था, झूठे वादे जनता से किए गए और जनता इसका जो है जवाब जरूर देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो भाजपा सरकार में आए तो देवली को जिला बनाओगे? देखो पूरा जो एक रेवड़ी की तरह जिले बांटे गए हैं उनका पूरा परिसीमन होगा और जिस तरह से देवली जिले बनाने की बात है, हमें पूरा विश्वास है कि हम देवली को जिला बनाने के लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। और कोई? शुक्रिया, धन्यवाद। अरे एक पे दो बैठ जाओ, एक पकड़ लो और एक चला लो।